श्री राम कोचिंग क्लास। मैं देवेश शर्मा आप लोगों के लिए रोशनी कार्यक्रम और साथ में आज संसद आदर्श ग्राम योजना ये इसके बारे में पीडीपी के बारे में देखेंगे और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है संसद आदर्श ग्राम योजना और रोशनी कार्यक्रम। धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो में एक ही बार में समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा और उम्मीद है समझ पाएंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ध्यान देंगे, वीडियो को अच्छे से सुनेंगे और ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप ऐसा करिए, एक नोट्स बनाइए और नोट्स में जो जो बताया जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है उसको नोट कीजिए ताकि आपको बाद में जैसे कहीं भी कन्फ्यूजन होगा तो नोट्स से अपने देख लेंगे। वैसे तो वीडियो रहेगा आप लोगों के पास, है ना। तो रोशनी कार्यक्रम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। रोशनी कार्यक्रम क्या है? तो सबसे पहले रोशनी कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। रोशनी कार्यक्रम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए है ना। किसके लिए है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए है। सबसे पहले जब भी रोशनी कार्यक्रम की बात आए तो आपको ध्यान देना है, याद ये रखना है कि रोशनी कार्यक्रम का संबंध किससे है? नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए है। तो आइए देखते हैं क्या है रोशनी कार्यक्रम। रोशनी कार्यक्रम ये कौन से मिशन के अंतर्गत लिया गया है ना। तो रोशनी कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना, इसके तहत इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। रोशनी कार्यक्रम को कौन से मिशन के अंतर्गत? तो वह मिशन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, है ना। इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु रोशनी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु इसको चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को, रोशनी कार्यक्रम को, है ना। एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। रोशनी कार्यक्रम, है ना, किस मिशन के तहत चलाया जा रहा है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण हेतु इसको चलाया जा रहा है, इस कार्यक्रम को। और इसके तहत रोशनी कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को शामिल किया गया है ना। छत्तीसगढ़ कितने जिलों के? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को शामिल किया गया है। सबसे पहले बस्तर, दूसरा में है कांकेर और तीसरा में है कोंडागांव, चौथा में है नारायणपुर, पांचवा में है बीजापुर और छठवां में है दंतेवाड़ा और सातवां में है सुकमा और आठवां में है बलरामपुर, है ना। याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है कि बस्तर का 7 संभाग अलग कर दो। 7 संभाग कौन कौन से हैं? बस्तर हो गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, कोंडागांव हो गया, है ना। 7 जिले को अलग कर दो और एक उसमें जोड़ दो, 8वां बलरामपुर, है ना। तो 8 जिलों को रोशनी कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें पात्र कौन रखते हैं? तो पात्र रखने के लिए जो आयु सीमा निर्धारित किया गया है वो है 15 से 35 वर्ष। रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र वही रखेंगे जो 15 से 35 वर्ष के युवा हैं, है ना। 15 से नीचे नहीं होना चाहिए और 35 से अधिक नहीं होना चाहिए, वही रोशनी कार्यक्रम में पात्र होंगे, है ना। लक्ष्य ये है कि 3 वर्षों में 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित करना। लक्ष्य क्या रखा गया है रोशनी कार्यक्रम में कि अगले जो 3 वर्ष हैं, ये 3 वर्ष के अंतर्गत 3 वर्ष के अंदर 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, है ना। रोशनी कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? 15,000 युवाओं को 3 वर्षों तक, है ना, 3 वर्ष के अंतर्गत 3 वर्ष के अंदर प्रशिक्षित किया जाना है ना। विशेष बात ये याद रखेंगे कि रोशनी कार्यक्रम में 40% महिलाओं को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है ना। कितने प्रतिशत महिलाओं को? 40% महिलाओं को प्रशिक्षित करना अनिवार्य है ना। रोशनी कार्यक्रम के बारे में एक बार फिर से देखेंगे कि रोशनी कार्यक्रम जो है ना, कौन से मिशन के तहत इसको शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, है ना। क्यों शुरू किया गया है, क्यों चलाया जा रहा है ये कार्यक्रम? तो ये कार्यक्रम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, है ना, युवाओं के
कौशल प्रशिक्षित हेतु इसको शुरू किया गया है। मतलब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे, है ना। किस क्षेत्र में? नक्सल प्रभावित क्षेत्र में। 8 जिलों को शामिल किया गया है। बस्तर हो गया, कोंडागांव हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, बलरामपुर हो गया, है ना। ऐसे 8 जिलों को शामिल किया गया है और एक कांकेर भी है ना, कांकेर को भी शामिल किया गया। तो 8 जिलों को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। और उसके बाद मैं बताया कि इसका लक्ष्य क्या है। तो रोशनी कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? अगले 3 वर्षों के अंदर, है ना, युवाओं को प्रशिक्षित करना है। कितने युवाओं को? 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, है ना। पात्र कौन रखेंगे? तो 15 वर्ष से नीचे का नहीं होना चाहिए और 15 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। यही पात्र होंगे। और इसमें विशेष बात ये बताया ना कि 40% महिलाओं को प्रशिक्षित करना अनिवार्य रहेगा, है ना। यही रोशनी कार्यक्रम है। फिर